आप सभी श्रोतागणों को, आप सभी दर्शकगणों को हमारा सादर प्रणाम। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ फिर से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज एक बहुत ही दिव्य सत्संग, जो कि महाराज जी के सानिध्य के विषयक है। और बहुत से असंख्य लोगों का यह प्रश्न हमारे पास आता है कि महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद कैसे जीवन में ये चमत्कार शब्द जुड़ जाता है। बहुत ही दिव्य जानकारी है। आप सभी से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि आज के सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आज की ये जानकारी आपको समझ में आ गई, आज का ये ज्ञान अगर आपने हृदय में स्थापित कर लिया, तो अन्यत्र कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं, अन्यत्र कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं, और अन्यत्र कुछ और जिज्ञासा हृदय में बचेगी ही नहीं। तो बहुत ही दिव्य आज का ये सत्संग होने वाला है। आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। हमारे पास देश विदेश के कोनों से एक प्रश्न ज्यादातर प्राय पूछा जाता है कि महाराज जी के चरणों में या महाराज जी के सानिध्य में जब कोई व्यक्ति जाता है प्रथम बार, पहली बार, कैसे उसके जीवन में महाराज जी ये जो चमत्कार का शब्द है जोड़ देते हैं। कैसे ये चमत्कार होते हैं, कैसे महाराज जी से जुड़ने के बाद एक धारणा है कि सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो शायद आपको कहीं अन्यत्र और सुनने को नहीं मिलेगी। महाराज जी के कथांक आपको सुनने को मिल जाएंगे, महाराज जी के किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे, महाराज जी के अनुभव आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, आज इस सत्संग में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं कि कहां से ये बात आपको समझनी है कि जब कोई व्यक्ति बाबा जी के चरणों में श्रद्धा लेकर आता है, तो बाबा पहले उसके भाग्य को नहीं बदलते, वो बदलते हैं उसकी सोच को। क्योंकि सोच बदल गई तो संसार बदल जाता है। और यह बात हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। हमारे सनातन धर्मों में इसका वर्णन अलग अलग जगह पर अलग अलग वाक्यों के साथ, अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग प्रवृत्ति में, अलग अलग स्वरूप में मिलता है। और यहां पर हम सबसे छोटा जो वाक्य है उसे हम लेते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यद भावम तद भवति, यानी कि जैसा भाव आपका होगा वैसा ही जीवन आपका बन जाएगा। बहुत जगह पर आपने सुना होगा, कई अनेक जनों के मुख से आपने ये बात सुनी होगी कि जैसा सोचोगे, प्रवृत्ति, प्रकृति, संसार, ब्रह्मांड, स्वरूप, द्रव्य, वाक्य, सब कुछ उसके अनुसार होगा। तो आज संसार का अधिकांश दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की अशांति से उत्पन्न होता है। मनुष्य के पास साधन है, सुविधाएं हैं, धन है, प्रतिष्ठा है, परंतु शांति नहीं। और जहां शांति नहीं है वहां सुख कैसे टिकेगा। महाराज जी कहा करते थे कि सब में भगवान को देखो, सबकी सेवा करो और राम का नाम जपो। यही उनके संपूर्ण उपदेश का सार था। क्योंकि ये सब करने से, अनुसरण करने से, इस पर अमल लाने से आपको एक चीज की प्राप्ति होती है, वो है परम शांति का भाव, जो अन्यत्र कहीं और से नहीं मिलता। आइए इसे एक रहस्यात्मक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि इन चीजों के पीछे महाराज जी ने कौन से रहस्य को समझाने के लिए मनुष्य का जो ध्यान है उसे आकर्षित करने के लिए, उसे इंगित करने के लिए कहा है। जब तक मनुष्य के भीतर विश्वास नहीं जागता, तब तक कोई आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। एक बीज को धरती पर बोया जाता है, ऊपर से देखने पर लगता है कि वो मिट्टी में दब गया है, समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है, कहीं खो गया है। परंतु किसान ही जानता है कि यह नाश नहीं, विकास की शुरुआत है। ये नाश नहीं, विकास की शुरुआत है। उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कष्ट आते हैं, जटिलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो भक्त घबराता नहीं। वो जानता है कि बाबा कोई नई राह तैयार कर रहे हैं। और ये केवल महाराज जी का भक्त ही समझ सकता है, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने वाला व्यक्ति सबसे पहले ज्ञान अर्जित करता है। किसी भी अनन्य जनों से जब आप जुड़ते हैं तो वो आपको पर्याय नहीं समझाते। यहां पर अतिशयोक्ति नहीं है, एक प्रयास है आपको समझाने का कि महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कितनी सद्बुद्धि आ जाती है।
जब आप किसी ज्ञानी पुरुष से जुड़ते हैं तो वो धीरे धीरे जब तक उस अमुक साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक गुरु का वो ज्ञान ऊपर ऊपर से समझ में आता है। उसकी गुणता को वो तब तक नहीं समझ पाता जब तक गुरु का ज्ञान पूर्ण रूप से उस शिष्य को या उस साधक को नहीं मिल जाता। लेकिन महाराज जी के साथ ऐसा नहीं। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त को पता होता है कि जो जटिलताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट आज दिख रहे हैं, ये महाराज जी की योजना है, ना कि कष्ट है। इतनी सद्बुद्धि महाराज जी उसे प्रदान करते हैं और एक पारदर्शिता भी अपने इस संबंध में, अर्थात महाराज जी के अनन्य भक्त और महाराज जी के बीच के इस बहुत ही पौराणिक संबंध को महाराज जी पूरी तरह से पारदर्शी बना देते हैं कि अनन्य भक्त को कष्ट ना हो कि ये कौन सी योजना चल रही है। बताइए, इतने दयालु सदगुरु कहां मिल सकते हैं। हम सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि महाराज जी जैसे अनन्य और महाराज जी जैसे जगत पुरुष और महाराज जी जैसे दिव्य संत के हम सभी अनन्य भक्त हैं, वरना पारदर्शिता का भाव कहीं और नहीं मिलता। उसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो भक्त घबराता नहीं, वो जानता है कि बाबा हैं, कुछ नया सोच रहे होंगे, कुछ नया उन्होंने तैयार किया होगा। और कई लोग कहते हैं हमने बहुत पूजा की फिर भी फल नहीं मिला, और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पूजा में आपका विश्वास था भी या नहीं। और कई लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा विश्वास था, हमारी कोई गलती नहीं थी, बहुत विश्वास था। क्या नाम जाप में समर्पण था? अरे नहीं, बहुत समर्पण था। कई साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अगला प्रश्न आता है कि क्या सेवा में निष्कामता थी, जो कि 1% व्यक्ति में देखने को मिलती है। प्राय जिस युग में आज हमने जन्म लिया है, 1% व्यक्ति ऐसा है जो निष्काम भाव से ईश्वर को पूज रहा है। यदि दीपक में तेल ही ना हो तो वो कैसे जलेगा? प्रश्न यहां पर एक ये भी अपने आप में खड़ा होता है। विश्वास वो तेल है जो भक्ति के दीपक को प्रज्वलित रखता है। जिस दिन भक्त का विश्वास अटल हो जाता है, उसी दिन से उसके जीवन में चमत्कारों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। जटिलताएं नहीं रहती, व्यक्ति जानता है कब क्या कैसे और किस स्वरूप में मिलेगा। सद्बुद्धि कौन देगा? हमारे जगत परमपिता श्रद्धेय श्री महाराज जी। दूसरा रहस्य सुनिए बड़े ध्यान से। आशा करते हैं पहला रहस्य आपको समझ में आ गया होगा। इससे सरल उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। निष्कामता का भाव जगाना पड़ेगा, हृदय में विश्वास स्थापित करना होगा, ऐसा दीपक बनना होगा जहां पर लौ को या उस दीपक में प्रयोग होने वाली उस बाती को पता हो कि तेल चाहे कितना हो, प्रज्वलित होना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मुझे विश्वास रखना होगा दीपक की प्रवृत्ति पर कि उसका प्रज्वलित होना ही संसार में उजियारे को जन्म देता है। तो यह करना होगा। दूसरा रहस्य सुनिए, सेवा का चमत्कार आज आपको बताते हैं। सेवा का चमत्कार क्या होता है, कोई कहीं नहीं बता पाएगा। आज के सत्संग में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि नीम करौरी बाबा का संपूर्ण जीवन सेवा का एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है। सेवा कैसे की जाती है, कैसे होनी चाहिए सेवा, और सेवा के सही आशय क्या है। महाराज जी हमेशा कहते थे, भूखे को भोजन करा दो, बस दुखी को सहारा दे दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। कुछ और अगर इनके अलावा ना कर पाने में भी सक्षम हो तो आप इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, देखना क्या क्या होगा। अब देखिए सेवा का चमत्कार आपको बताते हैं। आज लोग मंदिरों में हजारों रुपए चढ़ा देते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। हर किसी की अपनी श्रद्धा है, हर किसी का अपना भाव है, जिसका जैसा भाव उसकी वैसी सेवा। लेकिन एक उदाहरण हम यहां पे लेते हैं। जैसे मंदिरों में हजारों रुपए चढ़ा देते हैं, परंतु किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने में संकोच करते हैं कि नहीं, हम ही क्यों करें, हम क्यों करें, आखिर ये व्यक्ति हमारा लगता कौन है, ये कौन है। यहां पर संकोच आ जाता है। जबकि ईश्वर को आपके धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या देंगे ईश्वर को, आप क्या दे सकते हैं, किसकी क्या हैसियत है, ईश्वर को क्या देंगे आप। यानी कि ये ठीक ऐसे ही है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। जो इस जगत को उजियारे से भर रहा है, उसे क्या आप उजियारा दिखाएंगे। किसकी सामर्थ्य है ईश्वर को कुछ देने की। आपके भाव की कद्र जरूर है, लेकिन ईश्वर को आप क्या दे सकते हैं। प्रश्न है, ईश्वर को आपके हृदय की आवश्यकता है।
उसमें पलने वाले भाव की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। उनसे किसी भी प्रकार के अपेक्षा ना रखें कि ये आपके धन को देखकर आप पर कृपा करेंगे। नहीं, उन्हें तो वो भाव चाहिए, वो सच्चा भाव चाहिए कि मेरा अनन्य भक्त मुझे किस हद तक पूजित करता है, उसका भाव कैसा है, कैसा भाव रखता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तब उसके भीतर संचित कर्मों की मलिनता धुलने लगती है, और जब कर्म शुद्ध होने लगते हैं तब भाग्य चमकने लगता है। सबसे सटीक उदाहरण आज आपको बताने का प्रयास हमने किया है। अन्यत्र और कोई मार्ग नहीं है। भाग्य चमकाना, भाग्य का चमकना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बात है कि जब आप निस्वार्था के भाव पर आ जाते हैं, जो चमत्कार जब आप निस्वार्था के भाव पर आ जाते हैं तो सर्वस्व आपको चमत्कार की तरह दिखने लगता है या फिर चमत्कार जैसा होने लगता है। यही कारण है कि अनेक भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने सेवा का मार्ग अपनाया, उनके जीवन की बाधाएं स्वतः दूर होने लगी। ये कोई जादू नहीं है, ये कर्म का दिव्य विज्ञान है जो कहीं आपको नहीं मिलता। उसे बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर कोई रहस्य को रहस्य बना हुआ देखना चाहते हैं, रहस्य को दबाना चाहते हैं ताकि ये रहस्य औरों को ना पता चल जाए। क्योंकि ये युग ही ऐसा है कि जहां पर कलयुग और कली पुरुष की मलिनता समाज को खराब करने की योजनाएं बना रही है। अगर यहां रहस्य खुलेगा तो सारे व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा, प्रश्न ये है। इसीलिए कलयुग में हर चीज को रहस्य बनाकर बताया जाता है, जबकि ये दिव्य विज्ञान है, ज्ञान है। तीसरा रहस्य सुनिए, और अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे ज्यादा आने वाले जो तथ्य हैं इसी विषय पर होते हैं प्रश्न स्वरूप में हमारे पास कि राम नाम का चमत्कार क्या है, आज बता दो। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनन्य सभी दर्शक गणों को, श्रोता गणों को थोड़ा सा और प्रतीक्षा करने के लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आज का सत्संग पूरा सुनना बनता ही है। जान लीजिए आज कि राम नाम की शक्ति क्या है। संत जनों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल नाम ही आधार है। कई युग ऐसे आए जहां पर जब देखा गया, तप देखा गया, कहीं पर और कुछ महिमा देखी गई, लेकिन कलयुग के लिए वर्णित है हमारे सनातन के धर्म शास्त्रों में कि कलयुग में केवल नाम ही है जिसको आधार मानकर पार किया जा सकता है इस युग से। नीम करोड़ी बाबा स्वयं श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे, परम भक्त। और महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत प्रतिष्ठा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्यत्र किसी भी संत जन में अब तक इस युग में आते तक नहीं देखी गई, कि उन्होंने शिक्षाओं को इतना सरल और इतना आसान तरीका बताया कि जिससे हर व्यक्ति आध्यात्म को समझ सकता है। जैसे कई युगों में मंत्रों का, दिव्य छंदों का और बहुत सारे वेद पुराणों का वर्णन किया गया है, जो कि महाराज जी जानते थे कि इस युग में व्यक्ति के पास समय का अभाव रहेगा, क्योंकि युग बहुत जटिल आएगा। तो महाराज जी एक तो बहुत ही दूरदर्शी थे, और महाराज जी हमेशा एक बात जानते थे कि इस युग का व्यक्ति स्वयं के लिए, स्वयं के जीवन के लिए, स्वयं के परिवार के लिए समय निकालने में असमर्थ होगा, तो उसे ऐसी शिक्षाएं सरल माध्यम से पहुंचाई जाए जहां से व्यक्ति उस सरल तरीके को अपनाकर अपने परिवार का, अपने जीवन का, संसार का, सबका मोह छोड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करे। तो उन्होंने पहले ही इसकी योजना बनाई हुई थी। तो महाराज जी को शत शत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस कलयुग जैसे युग में महाराज जी ने जन्म लेकर हम सभी को कृतार्थ किया है, और महाराज जी ने इस समाज के लिए जो शिक्षाएं सरल माध्यम से बताने के लिए प्रयास किया है, उनके लिए अनेकों मुखों से भी महाराज जी का धन्यवाद किया जाए तो कम है। अब आते हैं महाराज जी की उस बात पर कि महाराज जी हमेशा एक ही बात कहते थे कि बार बार राम जी के नाम के जप को करने पर व्यक्ति को हमेशा बल देना चाहिए। आज मनुष्य के पास समय नहीं है, घंटों मोबाइल चला सकता है, घंटों। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष को भी अगर आप मोबाइल पूरा चार्ज करके दे देंगे तो वो क्या करेगा? समय व्यर्थ करेगा। जिसे ज्ञान है कि इससे समय खराब होगा और पता ही नहीं चलेगा कि चंद मिनटों में आप देखते देखते पता नहीं कितने घंटों को व्यतीत कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि इतना समय तो खराब हो गया।
समय ही नहीं है। तो घंटों मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन 5 मिनट नाम जप नहीं हो सकता। उसमें बहुत समय लगता है। उसके लिए बहाने हैं कि ये उम्र थोड़ी है, अभी तो वयस्क हुए हैं। आध्यात्म के लिए तो बहुत समय पड़ा है, वृद्धावस्था आने दीजिए पहले। कईयों के बहाने तो बहुत ही जटिल होते हैं कि आध्यात्म में अभी से समय देना शुरू करेंगे तो जीवन में कमाएंगे कब। हर चीज का एक समय नियत होना चाहिए। ऐसे ऐसे ज्ञानी महापुरुष हैं, जबकि महाराज जी कहते हैं 5 मिनट केवल समय निकालकर प्रभु श्री राम जी का नाम जाप कर लीजिए। राम राम राम, कितना समय लगता है और कितना सुंदर नाम है। इतना भर भी कर लेंगे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, नियत स्वच्छ रखिए और हमेशा सत्य के साथ चलिए। क्या कुछ आप अर्जित नहीं कर सकते इतने से, लेकिन यह करना बहुत मुश्किल है। मोबाइल चलाना और बाकी चीजों में संलग्न रहना आसान है। और जब ऐसा होता है तो 5 मिनट निकालना मुश्किल है, तो वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति आएगी कहां से? कभी प्रयास ही नहीं किया, सच्चे हृदय से, निष्काम भाव से कभी खोजने की तलाश नहीं की। शांति मिलती है आपको उन चीजों में जो किसी काम की नहीं है। अभी कहीं पर किसी की चुगली करनी हो तो बड़ा आनंद आता है। घंटों व्यक्ति बैठकर एक दूसरे की काट करते हैं, उसमें समय का पता ही नहीं चलता। वो निष्काम है, वो चीजें निष्काम भाव से हो रही हैं। किसी ने एक कहा तो 4 किसी ने बताई, उसमें समय व्यर्थ नहीं होता, सब कुछ आराम से हो जाता है। और फिर व्यक्ति कहता है कि शांति क्यों नहीं है। आप शांति के भाव की तरफ बढ़े ही कितने कदम। जिस घर में राम जी का नाम गूंजता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती, तो आपकी आदतें, ये बुरी आदतें कैसे टिक जाएंगी। जिस मन में राम का स्मरण होता है वहां भय प्रवेश नहीं कर सकता। राम नाम कोई शब्द नहीं है, राम नाम शक्ति है, राम नाम चेतना है। राम नाम वो नौका है जो संसार रूपी इस भवसागर से पार उतार देती है। तो ये तीसरा रहस्य है। राम नाम की शक्ति जितने भी मुखों से कही जाए उतनी कम है, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष है, जो समाज में कुछ करने की ललक रखता है, उसके लिए राम नाम औषधि के समान है। हर विकार को काटने की शक्ति और सामर्थ्य छिपी है प्रभु श्री राम जी के नाम में। चौथा रहस्य सुन लीजिए, धैर्य का चमत्कार। ये आपको वो अनमोल बातें बता रहे हैं जो आज आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। चौथा रहस्य, आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। बीज बोते ही फल चाहिए, प्रार्थना करते ही सफलता चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर वस्तु समय लेकर ही विकसित होती है। बाबा के अनेक अनन्य भक्तों ने वर्षों तक वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। कभी कभी उनकी प्रार्थना का उत्तर देर से मिला, पर जब मिला तो उनकी कल्पना से अधिक मिला। एक नहीं, असंख्य नाम आपको आज के इस क्रमांक में गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय की थोड़ी सी प्रतिकूलता है। आप समझ गए होंगे, जितने भी अनन्य भक्त, चाहे देशों के हों विदेशों के हों, सब ने महाराज जी से प्रसाद यहां पर प्राप्त करके अपने जीवन को विकसित कर लिया। बशर्ते एक ही चीज वो लेकर गए हैं। वो चीज क्या है कि धैर्य। जिस चीज में जितना समय लगता है उतना लगेगा ही लगेगा। ये प्रवृत्ति अगर मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो कभी भी शोक नहीं होगा। मन कभी टूटेगा नहीं कि 20 साल हो गए। आपके तो 20 साल हैं, और उस 20 साल में निष्काम भाव कितना प्रतिशत था, तो शायद 1% भी ना निकले। और सुनते हुए कहते हुए दुख होता है कि 20 साल और लगा लेंगे तब भी यह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भाव जागृत होना चाहिए था वो इन 20 सालों में नहीं हो पाया। तो कैसे वो शांति मिलेगी, कैसे वो सुख मिल सकता है? सोचिए। हो सकता है कि वो आपको किसी बड़ी उपलब्धि के योग्य बना रहे हो सकता है बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हो। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, समय आने पर कृपा अवश्य बरसेगी, कहना है महाराज जी का। और 5वां रहस्य सुन लीजिए, समर्पण का चमत्कार। इससे बड़ा चमत्कार जीवन में हो नहीं सकता। कलयुग में ये एक ऐसी चीज है, अगर ये सीख गए तो जीवन में सब कुछ आसान है।
जब तक मनुष्य स्वयं को सब कुछ करने वाला मानता रहेगा तब तक अहंकार का जन्म होता रहेगा, और जहां अहंकार का जन्म है वहां ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से नहीं उतरेगी। यह एक नियम है प्रकृति का। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है कि समर्पित हो गए, बस हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वोत्तम प्रयास करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना, उसका नियंत्रण ईश्वर के हाथ में रख देना। आप सोचिए, जिस गाड़ी को आप चलाना नहीं जानते, जिस गाड़ी को आपने पहले कभी नहीं देखा, ऐसी गाड़ी में अगर आपको बिठा दिया जाए और कहा जाए कि इसका नियंत्रण आप संभालिए, तो क्या उस गाड़ी को आप चला सकते हैं जिसे आपने देखा ही पहली बार है? क्या उत्तर आ सकता है? दो चीज हो सकती है। पहली चीज कि आप मना कर देंगे कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं होने वाला। तो जब नहीं होने वाला तो नियंत्रण उसके हाथ में दीजिए जिसको इस गाड़ी को चलाना आता है। दूसरी चीज है, अगर आप जिद कर कर उस गाड़ी को, जिसको आप पहली बार देख रहे हैं, चलाना तो भूल जाइए, उसका नियंत्रण खुद भी अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा, तो क्या परिणाम निकलेगा आप जानते हैं। वो गाड़ी कहां जाएगी, क्या उसकी अवस्था रहेगी, आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या आप ऐसी गाड़ी में सवार होना चाहेंगे जिसको आपने देखा ही पहली बार है, चलाना नहीं जानते? तो परिणाम गलत कभी नहीं आएगा। उसे उसी ड्राइवर के हाथ में दे दीजिए जो उसे चलाना जानता है, अर्थात ईश्वर। तो ये जीवन, सारी चीजें स्वयं के नियंत्रण में रखने का नाम नहीं है। आपके नियंत्रण में केवल आपके कर्म होने चाहिए, वो भी सद्भाव और सत्य के द्वारा, और उसके बाद नियंत्रण ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। वो गाड़ी हमेशा सही मंजिल पर पहुंचेगी। आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलेगा। सोचकर और समझकर देख लीजिएगा, उत्तर आपके हृदय में अपने आप जन्म ले लेगा। तो समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसीलिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करिए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया कि नहीं गोविंद, आप देखिए, मुझे नहीं पता, मैं क्या जानूंगा, मुझे क्या ही पता है, मैं निपुण हूं अपने कार्य में, लेकिन मैं नियंत्रित नहीं कर सकता चीजों को, तो गोविंद आप देखिए। तो जब श्री कृष्ण के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया, तभी गीता का दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। जब भक्त बाबा के चरणों में समर्पित होता है, तब उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। उसे अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। तब जाकर वो नियंत्रण का भाव स्वयं को समझ में आता है कि नहीं, करने वाला मैं नहीं था, मुझसे कराने वाले महाराज जी थे। जिस दिन ये भाव हृदय में जागृत हो जाएगा, उस दिन महाराज जी पर संकोच होगा ही नहीं, बल्कि फिर आप यूं कहने लगेंगे कि अगले 20 साल और ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन के 20 साल महाराज जी को समर्पित कर दिए। जो व्यक्ति आज 20 साल की दुहाई देता है कि 20 साल में महाराज जी से जुड़कर कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर गलती स्वयं की है। आपने समर्पण दिया ही नहीं, आपने तो नियंत्रित करने का प्रयास किया कि महाराज जी पर आस्था रखता हूं और बाकी फिर देखते हैं कि मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। फिर भी ये मैं नहीं छूटा। तो ये मैं नहीं, ये आप पर डाल दीजिए, यानी महाराज जी पर डाल दीजिए कि महाराज जी, आने वाले 25 साल मेरे जीवन के आप ले लो, जो करोगे, जैसे करोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं तैयार हूं, समर्पित हूं आपके चरणों में, आने वाले 20 साल ले लीजिए। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि जब आप इस प्रवृत्ति को अपनाते हैं कि महाराज जी आप करिए, तो आप देखना आने वाले 20 साल और आप स्वयं महाराज जी को दे देंगे कि महाराज जी मुझे नहीं करना, मेरा जब तक जीवन है कैसे चलेगा, कहां ले जाएंगे, क्या मैं करूंगा, सब आप जानते हैं। फिर देखना जीवन का जो आनंद है वो कुछ और ही होगा। तो ऐसा समर्पण आपको सीखना है। हो सकता है कि जीवन में आप ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर लें जो आपने कभी दिमाग में सोच के रूप में भी नहीं लेकर आए। यह है समर्पण का चमत्कार। समर्पण का चमत्कार महाराज जी के अन्यत्र और कहीं से आपको सीखने को नहीं मिल सकता। और अगली चीज है सकारात्मक दृष्टि का चमत्कार। महाराज जी प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई देखने की शिक्षा देते थे। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग दूसरों की कमियां खोजते हैं। जिस व्यक्ति की दृष्टि दोष देखने की हो जाती है, उसका मन भी दोषों से भर जाता है, क्योंकि आप आकर्षित ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुणों को देखता है, उसके भीतर प्रकाश बढ़ता है। यदि जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो आज से एक संकल्प कीजिए कि किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। और देखिए कुछ ही दिनों में मन की अवस्था बदलने लगी। और मन की अवस्था जहां बदल गई, उस दिन आप भी
पूरी तरह से परिवर्तित हो जाओगे। यह है चमत्कार महाराज जी की शिक्षा का, उनके सत्संग का, उनके सानिध्य का। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं जो आज के इस क्रमांक में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन समय की प्रतिकूलता के चलते आज के इस क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आज के सभी श्रोतागण जिन्होंने यहां तक क्रमांक सुना है, आज के सभी दर्शकगण जिन्होंने इस क्रमांक को यहां तक बड़े ध्यान से सुना है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से महाराज जी ने आपके लिए यह संदेश भेजा ताकि आपके मन के सारे प्रश्नों के जो प्रत्युत्तर हैं इस क्रमांक से आपको मिल जाएं और जीवन में कृतार्थ भाव को प्राप्त कर, समर्पित भाव को प्राप्त करके आप महाराज जी को अपना जीवन सौंप देंगे और उसके बाद देखेंगे कि जीवन का आनंद इसी में था कि जब समर्पित भाव से महाराज जी को जुड़ गए तो अन्यत्र कुछ और करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो ये था आज का दिव्य सत्संग। आशा करते हैं कि आप सभी महाराज जी के इस दिव्य सत्संग से जरूर आत्मविभोर हुए होंगे, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे और हमेशा महाराज जी की जो इच्छा थी कि सभी अनन्य भक्तों के हृदय में प्रेम जागृत हो, और हमारे इस चैनल की यही एक प्रेरणा है, यही हमारा स्वप्न है कि सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण और जो हमारे इन क्रमांकों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं महाराज जी के, उन सभी पर महाराज जी की कृपा बनी रहे, सभी का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।